चतुर्भुज की प्रकार हम लोग सीखे हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार। कौन कौन से? सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। तो अभी जो क्वेश्चन है यह कौन से चतुर्भुज से है? देखिए तो एक सम चतुर्भुज क्या कर रहा है? सम चतुर्भुज का विकर्ण दिया है 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर, 2 विकर्ण दिया और कहा कि उसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करें। बिल्कुल शांति से समझेंगे, क्षेत्रफल और परिमाप। चतुर्भुज कौन सा है? सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज जब कहेगा क्वेश्चन में तो सबसे पहले अपने माइंड में एक आकृति की कल्पना करेंगे, या नहीं तो एक आकृति को कॉपी पर हम लोग बना ही लेंगे। बउआ एक सम चतुर्भुज हम सब अभी बना लिए। देखिए इस चतुर्भुज में क्वेश्चन कहा सम चतुर्भुज, तो समान भुजा वाला एक चतुर्भुज बना लिए। इसकी भुजा की लंबाई क्वेश्चन में दिया है क्या? भुजा की लंबाई, भुजा ई है, ई वाला भुजा है, भुजा है, भुजा है, यह भी भुजा। क्वेश्चन में भुजा की लंबाई नहीं दिया। 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर यह विकर्ण की लंबाई है। और कल की क्लास में हम लोग सीखे थे कि सम चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? 2। दोनों विकर्ण की लंबाई समान भी होती है और असमान भी होती है। कब समान होगी? जब सम चतुर्भुज वर्ग या आयत होगा तो उस स्थिति में उसका विकर्ण समान होगा। अब वर्ग आयत नहीं होगा, केवल सम चतुर्भुज होगा, तब विकर्ण हो जाएगा असमान। असमान करने का मतलब एक छोटा एक बड़ा। तो अभी विकर्ण एगो 6 है, एगो 8 है। इसका मतलब जो सम चतुर्भुज बनेगा वह न आयत बनेगा और न वर्ग बनेगा। कैसा बनेगा? क्रॉस वाला, मतलब तिरछा वाला। यह सम चतुर्भुज बना है। एक विकर्ण ज्यादा देखने से कौन सा लगता है? इधर वाला कि इधर वाला? रुक जाइए, पहले नाम लिखिए, A B C D। तो एक विकर्ण बनेगा AC और दूसरा बनेगा BD। तो ज्यादा कौन लग रहा है, AC की BD? तो BD से हम लोग बना लेंगे यहाँ से BD विकर्ण, और इसकी लंबाई कर लेंगे कितना? 8 सेंटीमीटर। और दूसरा विकर्ण जो 6 है, छोटा वाला है, तो इसको बना दिए AC, इसको कर दिए 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत? सम चतुर्भुज के विकर्ण दोनों दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल तो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे बउआ। क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। आपको बताए हैं विकर्णों का गुणनफल D1 गुना D2। अब बनाएंगे 1/2 गुने पहला विकर्ण का मान 6 गुने दूसरा विकर्ण का मान 8। 2 से कटेगा 3 बार में, 3 8 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हम लोग का निकला क्या चीज? क्षेत्रफल। बोलिए क्षेत्रफल में कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को निकालना है क्या? परिमाप। बउआ परिमाप जानते हैं कि इसकी जो बाहरी भुजा होती है उन बाहरी भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाता है। तो भुजा की लंबाई है पता? एक भुजा की लंबाई यदि पता हो जाती तो हम लोग 4 से गुना कर देते, परिमाप निकल जाएगा। सम चतुर्भुज है तो चारों भुजा समान है ना है, तो हम लोग को क्या पता होनी चाहिए? एक भुजा की लंबाई। अब भुजा की लंबाई पता नहीं है, पता क्या है? सम चतुर्भुज के विकर्ण। तो हम लोग भुजा कैसे निकालेंगे, विकर्ण से भुजा कैसे निकालेंगे, ये बात को याद रख लेना है बउआ। यदि विकर्ण पता हो, विकर्ण पता हो तो भुजा बराबर होगा 1/2 अंडर रूट D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। याद रखना है, यदि विकर्ण पता हो और भुजा हम लोग को निकालना हो तो भुजा बराबर होगा 1/2 अंडर रूट D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। मतलब पहले विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर D1 D2। अब हम सब लिखेंगे कैसे?
1/2 अंडर रूट D1 का मान 6 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। 1/2 बाहर रहेगा, 6 के स्क्वायर करेंगे 36 और प्लस 8 का स्क्वायर 64। 1/2 बाहर रहेगा, अंदर में हो जाएगा 100 और 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10। 1/2 गुना 10, 2 से कई बार में कटेगा तो आ गया कितना 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर क्या निकला, भुजा। क्या निकला, भुजा का मान निकल गया। कोई दिक्कत? जब भुजा निकल गया तब परिमाप निकाल सकते हैं। परिमाप बराबर हो जाएगा क्या 4a, मतलब 4 इंटू a का मान कितना आया है 5। तब बुआ गुना कर देंगे, 4 5 कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। आंसर हो गया। समझ में आया? नोट करिए बउआ। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक समचतुर्भुज का विकर्ण क्रमशः 24 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर है। क्या क्या विकर्ण है? केवल विकर्ण कितना कितना है 24 और 32। तो उसका परिमाप तथा क्षेत्रफल का क्या पूछ रहा है, अनुपात क्या होगा। सेम क्वेश्चन, जो क्वेश्चन अभी हम सब सीखे हैं सेम क्वेश्चन, केवल 6 और 8 के जगह पर क्या हो गया 24 और 32। सेम क्वेश्चन है, बनाइए। बनेगा, लास्ट में क्या कर देना है, इसको अनुपात में लिखना है। अनुपात लिखते समय भी ध्यान देना है, क्या पहले कहा है परिमाप और बाद में कहा है क्षेत्रफल। तब परिमाप के वैल्यू आगे रखेंगे, क्षेत्रफल का वैल्यू पीछे रहेंगे। कटने वाला होगा तो काट देंगे, अनुपात में आ जाएगा, नहीं काटने वाला होगा तो छोड़ देंगे। बनाइए। विकर्ण को हम लोग कह दिए, पहला विकर्ण को D1 का मान 24 और दूसरा विकर्ण D2 का मान 32। निकालना क्या था, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना D1 गुना D2। 1/2 D1 के मान 24 और गुना में 32। 2 से काटेंगे बुआ कई बार में 12 बार में, तब 12 गुने 32 करेंगे। 12 दूना 24 के 4 हासिल 2, 12 3 36 और 2 38। 384 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकला, क्षेत्रफल। अब क्या निकलना है, परिमाप। तो परिमाप निकालने के लिए तो पहले भुजा चाहिए ना, तो पहले भुजा ज्ञात करेंगे। तब भुजा ज्ञात कैसे होगा, ध्यान दो। भुजा के लिए लिखे a बराबर 1/2 इंटू रूट अंडर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। 1/2 अंडर रूट 24 के स्क्वायर तोड़ेंगे तो 576, 32 के स्क्वायर 1024, दोनों को जोड़ देंगे। 1/2 अंडर रूट 1600 और 1600 का वर्गमूल 40। 1/2 गुना 40, 2 से कट जाएगा 20 बार में। a बराबर हो गया कितना 20 सेंटीमीटर। बउआ a निकला मतलब भुजा निकला कितना। तब परिमाप क्या होती है, लास्ट में क्या कहा है, परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात। तब परिमाप अनुपात में लिखेंगे क्षेत्रफल। परिमाप के लिए 4 गुने भुजा का मान 20 अनुपात क्षेत्रफल में कितना आया है 384। कटेगा, पहले 4 से काट दीजिए इसको। 4 9 36, 2 और 4 24, 4 छक्का 24, 96 बार में। फिर 4 से कटेगा, 4 5 20 और 4 से 24 चौका 96, 5 अनुपात 24 हो गया आंसर 5:24। चतुर्भुज का परिमाप दिया है कितना 40 मीटर और क्या दिया उसकी ऊंचाई कितना 5 मीटर। पूछा है क्या चीज, क्षेत्रफल। आप लोग को चक्कर आने लगा ना क्वेश्चन पढ़ के। उस समय से सीखते आए हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने। अब यहाँ पर विकर्ण है नहीं, परिमाप है और क्या है ऊंचाई है। आज क्षेत्रफल निकलना है। और सुनिए, बढ़िया से पहले चित्र बनाएंगे तब समझाएंगे आपको। देखिए एक समचतुर्भुज पहले हम बनाते हैं। समचतुर्भुज बन गया, इसका विकर्ण पता
नहीं है। क्या पता है? इस चारों भुजा को जोड़ करके पता है परिमाप। परिमाप पता है कितना? 40। और समचतुर्भुज है तो आपको पता है कि समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4a। और क्वेश्चन कहता है कि 40 है तो 4 से 10 बार में कट गया। a बराबर हो गया कितना? 10। a कितना हो गया? मतलब ये भुजा की लंबाई हम लोग को पता चल गया 10 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब 10 मीटर भुजा की लंबाई पता चल गया और क्वेश्चन में क्या देले है? इसके ऊंचाई। तो ऊंचाई तो यह ना होगा, यहाँ से लेकर के हम लोग सीधे खींचेंगे तो यह ना ऊंचाई होगा। h बराबर दिया है कितना? 5 मीटर। 5 मीटर। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बउआ, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुने ऊंचाई। अब आप लोग कहिएगा कि ये एगो नया सूत्र कहाँ से आ गया? बउआ सुनो, जितना भी चतुर्भुज है, जितना टाइप के, सब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है आधार गुने ऊंचाई। एक चतुर्भुज को छोड़ के वह कौन सा है? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का चित्र आपको बताएं, ऐसे करके एगो इन्ने खींच दीजिए, एगो इन्ने खींच दीजिए, ऐसे मिला दीजिए। ये हो गया कौन सा चतुर्भुज? अब इसमें हम आपको बताए थे कि ये भुजा समांतर होती है, लेकिन ये दोनों समांतर, दो भुजाएं समांतर होती है और दो भुजाएं समांतर नहीं होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं समलंब चतुर्भुज। तो इस समलंब चतुर्भुज को छोड़ के बाकी जितना भी चतुर्भुज होगा, सभी चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है आधार गुने ऊंचाई। कोई दिक्कत? अब सुनिए कैसे। आप कहेंगे कि सब चतुर्भुज के कैसे होगा? तनका सानी 1 मिनट ध्यान दीजिए। आयत के चित्र है ना पता? आयत पढ़ लिए है ना? वर्ग पढ़ लिए है ना? देखिए, एक हम पहले आयत बना देते हैं। यहाँ पर टेढ़ा हो गया। आयत है, ये हो गया भुजा की लंबाई a, ये हो गया इसके b। तो ये जो लंबाई, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, यह चौड़ाई, तो इसकी क्या है? ऊंचाई है। ऊंचाई तो है ना है। अब इसका अच्छा 4 भुजा वाला है तो चतुर्भुज है कि नहीं? अब इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई। तो आधार कितना? a, गुने ऊंचाई कितना? b। तो ए बी ना होता है। एकरे ना हम सब पढ़े आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, पढ़े है कि नहीं पढ़े है? तो अभी नहीं बताए कि आधार है, इसकी ऊंचाई है। तो आधार गुने ऊंचाई के चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ कि नहीं? और सुनिए, एक वर्ग देखिए। वर्ग आप अच्छा से पढ़े हुए हैं। वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होती है? a। वर्ग के भुजा की लंबाई कितनी होती है? a। ई वर्ग की भुजा a है, a है, a है, a है। तो ये इसकी क्या है? आधार। यह क्या है? इसकी ऊंचाई। यह क्या है? ऊंचाई। तो एहो आधार भी a है, ऊंचाई भी a है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आधार गुने ऊंचाई, मतलब a गुने a, तक क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। एकरे ना हम सब पढ़े वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर मतलब a स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है। तो अभी हम लोग के पास जो चतुर्भुज है, इसका भी क्षेत्रफल होगा आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए, आधार गुने ऊंचाई लिख लिए तो आधार तो अब हम लोग को पता हो गया। इसकी जो भुजा निकल गई, भुजा से आधार पता हुआ कि नहीं हुआ? भुजा जो निकला इससे आधार पता हुआ कि नहीं हुआ? नहीं ध्यान में आ रहा है सब लोग को? जो आपके सामने आकृति बना हुआ है, इसका आधार पता नहीं चला? आधार कितना हो गया पूरा मिला करके? 10। गुने ऊंचाई कितना है? 5। 10 × 5 = 50 मीटर स्क्वायर हो गया क्षेत्रफल। कहाँ मीटर में था ना? मीटर स्क्वायर बन गया। कहाँ? सेम क्वेश्चन। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक सम चतुर्भुज की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। बन जाएगा? बनाइए जल्दी से। लंबाई 5, तो भुजा क्या होगी? उसकी आधार हो जाएगी
तो क्षेत्रफल अभी हम क्या बताए, क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई बता दिए हैं। तो आधार के मान 5 और ऊंचाई के मान 4, 5 चौका 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। भारी था कि हल्का था? चलिए ठीक, दूसरा क्वेश्चन बनाइए। एक समचतुर्भुज का परिमाप दिया है कितना, 204 सेंटीमीटर तथा बड़ा विकर्ण दिया है 90 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल पूछा है। सबसे पहले हम लोग आकृति बनाएंगे, समचतुर्भुज की एक आकृति बना लेंगे हम लोग। परिमाप कितना दिया है, 204। 204 बोले तो चारों भुजा के जोड़ के ए बी सी डी। अब बड़ा विकर्ण कितना करा है, 90 सेंटीमीटर। तो इधर वाला बड़ा होगा, किधर वाला, बीडी वाला बड़ा होगा। तो बड़ा विकर्ण का मान दिया है कितना, 90 सेंटीमीटर। परिमाप दिया है ए चारों भुजाओं का योग दिया है कितना, 204। तो हम लोग भुजा का मान निकालेंगे, परिमाप से भुजा का मान निकालेंगे। तब परिमाप अब बराबर इसका वैल्यू और परिमाप का सूत्र 204 सेंटीमीटर दिया है। हम लोग जानते हैं परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4a बराबर 204। 4 से कटेगा कई बार में, 51 बार में। a बराबर हो गया 51 सेंटीमीटर। ये सब जितना a जो था यह सब कितना हो गया, 51। भुजा कितना हो गया इसका, 51 सेंटीमीटर हो गया। चारों की चारों भुजा की लंबाई 51 सेंटीमीटर। ध्यान से सीखेंगे बउआ। 51 सेंटीमीटर भुजा है, एगो विकर्ण 90 है, दूसर का विकर्ण हम लोग पता कर लेंगे तो क्षेत्रफल आसानी से निकलेगा। अब दूसरा विकर्ण की लंबाई क्या होगी इसे देखिए। समचतुर्भुज की जो प्रॉपर्टी बताए थे, जो गुण बताए थे, उसमें हम बताए थे कि एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समकोण पर समद्विभाजित करती है। कहने का मतलब है कि यह इधर नहीं, यहीं पे एक विकर्ण यह है और दूसरा विकर्ण यह है, तो यह यहाँ पर समकोण बन रहा है। समकोण पर ई वाला विकर्ण है ए बी और ई है सी डी। तो कहेंगे कि विकर्ण सी डी जो है ए बी को समकोण पर समद्विभाजित करती है। ए बी की लंबाई यदि 10 था तो अब हो जाएगा 5 5। और यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। लंब हो गया, इन क्या हो गया, आधार। और इसके सामने वाला ये 90 डिग्री के सामने वाला ई वाला क्या हो जाएगा, कर्ण। तो अभी हम लोग सेम आकृति को इसमें जब देखते हैं, जब यह हम लोग को निकालना है छोटी विकर्ण, तो बड़ा विकर्ण क्या किया, छोटी विकर्ण को 2 बराबर भागों में बांट दिया है। अच्छा, छोटी विकर्ण क्या किया, बड़े विकर्ण को 2 बराबर भागों में बांट दिया। ये पूरा डी से बी तक की लंबाई 90 था, और जब यह विकर्ण आ गया तो अब हो गया ये कितना, 45 45 हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यह जो गया है एहो 90 के कोण बना रहा है दोनों तरफ से, यह जो आया एहो 90 का कोण बना रहा है। मतलब यहाँ पर सब यह भी लंब लग रहा है, यह भी लंब है, यह भी लंब है और यह भी लंब है। सब कितना के कोण पर यहाँ है, 90 डिग्री के। अब यहाँ पर देखिए समचतुर्भुज जो है, दोनों विकर्ण खींचने के बाद 4 समकोण त्रिभुज में विभाजित होता है। एक समचतुर्भुज 4 समकोण त्रिभुज में विभाजित हो जाता है। एक समकोण त्रिभुज यह हो गया, क्या कि 90 का कोण बना, तो दूसरा समकोण त्रिभुज, तीसरा समकोण त्रिभुज और ये चौथा समकोण त्रिभुज हो गया। यहाँ से हम लोग 2 तरीका से बनाएंगे। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के 4 से गुना कर देंगे, पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। या नहीं तो पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण करेंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पता हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग को करना है क्या, देखिए यह जो है, यहाँ से यह जो रेखा गया, इधर आया, इधर आया, तो यह यहाँ से गया तो कितना के कोण बनाया, 90 डिग्री का। मतलब ये हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा, लंब। आ किस पर 90 डिग्री का कोण बनाया है, ई रेखा पर, तो यह हो जाएगा इसका क्या चीज, आधार। आ ई 90 के सामने वाला ई क्या हो जाएगा, कर्ण। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ई त्रिभुज से, यहाँ मान लेते हैं एक बिंदु ओ, तो डी ओ सी, यहाँ से देख रहे हैं त्रिभुज डी ओ सी से क्या देख रहे हैं
कि DO है क्या चीज, P। इतना से देख रहे हैं DO क्या है, DO जो है यह है P और OC है E क्या है, OC जो है यह है B और DC क्या है, DC जो है यह है H। अब तीनों में रिलेशन हम लोग जानते हैं, ये तीनों में रिलेशन जानते हैं। पता कौन कौन है, P पता है, H पता है और कौन पता नहीं है, B। तब B निकालेंगे, कैसे B निकालेंगे, B बराबर होता है √H² माइनस P²। तो H का मान कितना हो जाएगा, देखिए तो है ना H है 51 का स्क्वायर माइनस P यह वाला 45 का स्क्वायर। अब 51 का स्क्वायर करिए जल्दी से, 2601 माइनस 45 का स्क्वायर 225। अब सुनिए घटा देंगे, घटाएंगे 11 में से 5 गया 6, आई है 9 में से 2 गया 7, ये बच गया 5 में से 0 गया 5 और 2 में से 2 खत्म। √576 का वैल्यू निकलेगा कै 24। तो हम लोगों को B पता हो गया, B 24। B कितना आया, यही ना B वाला हिस्सा है, यही ना B वाला हिस्सा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब सुनिए एक हिस्सा हम लोग को पता चल गया कितना 24। आपको पता है कि विकर्ण 2 बराबर भाग में बंटता है। तो यह जो विकर्ण है A से C तक, इसका आधा भाग 24 है, तो यह 24 होगा ना, होगा 24। तो 24 अब प्लस 24 कितना हो जाएगा 48। पहला विकर्ण हम लोग को पता है कितना 90। D1 का मान हम लोग को पता है 90 और D2 का मान हो जाएगा 24 गुने 2, या कह सकते हैं 24 प्लस 24। तो 24 कितना हो गया 48 हो गया। दोनों D पता चल गया, दोनों विकर्ण। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने D1 गुने D2। 1/2 का 1/2 गुने D1 का मान 90 और गुने D2 का मान 48 है ना, 48। 2 से काट देंगे कै बार में, 24 बार में। 24 को 9 से गुना करेंगे, 4 नमा 36 के 6 हासिल 3, 2 नमा 18 3 21, एगो 0 बैठा देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, क्षेत्रफल निकल गया। कोई दिक्कत समझ में आया। अब सुनिए बगा, एक चीज और आपको बताते हैं। एक चीज और क्या सीखना है कि अभी आपको हम बताएं कि यह चतुर्भुज जो है 4 समकोण में विभाजित होता है। 4 समकोण में, तो एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा चतुर्भुज का, ना समझ में आया। तो यहां से एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए क्या होता है सूत्र, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इसका आधार क्या निकला 24, ऊंचाई कितना है 45। 1/2 गुने आधार 24 और गुने ऊंचाई 45। कैगो समकोण त्रिभुज के, एगो समकोण त्रिभुज के। ऐसा कैगो समकोण त्रिभुज में बना, तो गुना ए में 4 से कर देंगे तो 4 समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा कि नहीं। अब क्या होगा, 2 से काट देंगे कै बार में, 2 बार में। फिर हो गया 45 दूना 90 और 90 के 24 से गुना करेंगे 2160 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए तो यहाँ से समझ में आया कि नहीं, आ गया। अब नोट करिए।